हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो स्कूल के अंदर इटालियन लैंग्वेज में जो कन्वर्सेशन होती है, जो यहाँ पे स्कूल होती है इटली में। आप नए आते हैं इटली में और स्कूल वगैरह में एडमिशन करते हैं, तो उनमें जो बेसिक कन्वर्सेशन होती है उस के बारे में हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कौन सी वर्ब्स यूज़ ली जाती है, कौन से नए वर्ड्स हैं जो हमारे स्कूल में यूज़ लिए जाते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कॉन्वर्साzione स्कोलास्टिका, शॉर्ट में आप स्कूला बोल सकते हो। नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्कूला, स्कूला भी आप बोल सकते हो। कॉन्वर्साzione स्कोलास्टिका इन लिंगुआ इटालियाना, स्कूला ये भी शॉर्ट में स्कूला, स्कूल को स्कूला बोलते हैं इटालियन लैंग्वेज में। इसके बाद में है नॉर्मल, जैसे कि आपने कितने समय तक अध्ययन किया है, कितने समय तक स्टडी की है इंडिया में, तो इसको इस तरीके से बोलेंगे quanto hai studiato in India। quanto hai studiato, studiare वर्ब है अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और कितने समय तक किया है वर्ब है पास्ट में, तो studiato। quanto hai studiato in India, आपने इंडिया में कितने समय तक पढ़ाई की है। इस तरीके से कोई हमें अगर जो टीचर है वो पूछ ले तो इस तरीके से पूछ सकता है। इसके बाद में है दूसरा तरीका भी इसको पूछने का कि कितने समय तक पढ़ाई की है, तो द क्वांति अन्य स्टूडी इन इंडिया। सेकेंड वर्जन हो आप और आपसे कोई पूछे तो आप सेकेंड वर्जन हो, इसलिए स्टूडी, स्टूडियारे वर्ब है, और सेकेंड वर्जन हो तो स्टूडी तुम्हारे लिए। द क्वांतो अन्य स्टूडी इन इंडिया, आपने कितने समय तक इंडिया में पढ़ाई की है। अगर आप पाकिस्तान से है तो द क्वांतो अन्य स्टूडी इन पाकिस्तान। तो इस तरीके से हमें पूछ सकता है। जो मास्टर है उसको माएस्त्रा बोलते हैं, फीमेल है तो, और मेल है तो माएस्त्रो, जो टीचर होता है उसको। इसके बाद में है, अगर आपको बोलना है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो ओ कॉम्प्लेटातो, कॉम्प्लेटारे वर्ब है कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, और कंप्लीट की है तो वर्ब है पास्ट में, इसलिए कॉम्प्लेटातो। ओ कॉम्प्लेटातो ला मिया लाउरिया इन इंडिया, जो लाउरिया है ये हो गया ग्रेजुएशन डिग्री, इसमें हम इस वर्ड का यूज़ ले सकते हैं। ओ कॉम्प्लेटातो ला मिया लाउरिया इन इंडिया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंडिया में कंप्लीट की है। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो उसका आप पीछे ऐड कर सकते हो। इसके बाद में है कॉम्प्लेटारे वर्ब है टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी पूरी की है तो ओ completato i miei studi universitari in इंडिया, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ओ completato i miei studi universitari, यूनिवर्सिटी को बोलते हैं universitari in इंडिया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद में है, अगर आपसे टीचर पूछ ले कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो perché sei venuto qui, venire वर्ब है टू कम, आने के लिए, और क्यों आए हो वर्ब है पास्ट में, इसलिए venuto। perché sei venuto qui, तुम यहाँ क्यों आए हो या तुम इटली में क्यों आए हो, तो perché sei venuto in Italia, तुम इटली में क्यों आए हो। इस तरीके से आपको पूछ सकता है। और अगर आपको बोलना है कि आपको पूछ ले कि पढ़ाई करने या काम करने, तो per studiare o lavorare, per studiare o lavorare, अगर आपसे पूछ ले कि पढ़ाई करनी या काम करना किसके लिए। अगर आपको बोलना है कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ तो sono venuto qui per studiare, sono venuto qui मैं यहाँ आया हूँ, per studiare मतलब पढ़ाई करने के लिए। sono venuto qui per visitare, मैं यहाँ दौरा करने आया हूँ, घूमने आया हूँ, तो ये भी आप बोल सकते हो अगर घूमने आए हो तो। अगर आप काम करने आए हो तो sono venuto qui per lavorare, इस तरीके से आप बोल सकते हो। जिस भी रीजन से आप आए हो वो बता सकते हो। इसके बाद में है, अगर आपसे पूछ ले आप किसके साथ रहते हो यहाँ पर, तो कौन की वी क्वी, वी वेरे वर्ब है रहने की, और अबितारे वर्ब वो भी है रहने की, दोनों वर्ब है रहने की। तो अगर आप किसके साथ रहते हो तो कौन, कौन का मतलब हो गया किस साथ में, विथ, तो कौन की वी क्वी मतलब तुम यहाँ किसके साथ रहते हो, अगर आपसे पूछ ले तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। और अगर आपको बोलना है कि मैं यहाँ अपने रिश्तेदार के साथ रहता हूँ, तो वी वो क्वी, जो वी वेरे वर्ब है वो है रहने की, और मैं रहता हूँ तो वी वो, टू वी वी मतलब तुम रहते हो, सेकेंड वर्जन को बोलेंगे टू वी वी।
वी वो हो गया मैं रहता हूँ, जैसे कि मैं अपने रिश्तेदार के साथ रहता हूँ तो वी वो क्वी कोनी मी पारियंती। पारियंती बोलते हैं रिश्तेदार को, पारियंती हो गया रिश्तेदार, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जेनिटोरी। अभी आगे मैं बताऊंगा वीडियो में। वी वो क्वी कौन ई मी पारियंती, मैं अपने रिश्तेदार के साथ रहता हूँ। इसके बाद में है जेनिटोरी, ये बोलते हैं पेरेंट्स को, माता पिता को, उनको बोलते हैं जेनिटोरी। इसके बाद में आप यहाँ क्या काम करना चाहते हैं तो क्वाले लवोरो वो फारिक भी, क्वाले लवोरो मतलब कौन सा काम, वो ही हो गया तुम चाहते हो। सेकेंड पर्सन को बोल रहे हैं, अगर आपसे पूछ ले कि तुम चाहते हो, वही फारे तुम करना चाहते हो। तो वोलेरे वर्ब ये है करने की, टू वांट, स्कूजा में वो है चाहने की, टू वांट जो वोलेरे वर्ब है। और यो वोलियो मैं चाहता हूँ, तू वही मतलब तुम चाहते हो, तो तुम क्या काम करना चाहते हो तो क्वाले लवोरो वही फारिक भी, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। तो जो वही वर्ड है ये है वोलेरे वर्ब से, वही हो गया तुम चाहते हो। किसी को भी पूछना है तुम क्या चाहते हो तो के वही तुम क्या चाहते हो, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में है, अगर शॉर्ट में पूछना है कि तुम क्या काम करोगे तो क्वाले लवोरो फाई, फारे वर्ब है करने की, टू डू। सेकंड पर्सन को हमें पूछ रहा है कोई कि तुम क्या काम करोगे तो क्वाले लवोरो फाई, तुम क्या काम करोगे। और मैं करूँगा तो फाचो, फाचो मतलब मैं करता हूँ, और मैं करूँगा तो लो फारो, यह मैं कर दूंगा, मैं करूँगा। फारो बोल सकते हो, फ्यूचर में है तो फाचो हो गया मैं करता हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में काम करना चाहता हूँ तो वोलियो लवोरारे qui nel ristorante, वोलेरे वर्ब चाहने की अभी मैंने बताया है, और मैं चाहता हूँ तो वोलियो, वोलियो लवोरारे qui nel ristorante, मैं यहाँ रेस्टोरेंट में काम करना चाहता हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और अगर आपको बोलना है कि मैं यहाँ खेती का काम करना चाहता हूँ तो लवोरेरो agricoltore, मैं यहाँ खेती का काम करूँगा, लवोरारे वर्ब है, और मैं करूँगा तो लवोरेरो, लवोरेरो agricoltore, मैं यहाँ फार्मर का काम करूँगा, खेती का काम करूँगा। या शॉर्ट में आप दूसरा तरीका वैसे भी बोल सकते हो कि फारो लवोरो आग्री कोलोक्वी, फारे लवोरो आग्री कोलोक्वी, फारो हो गया मैं करूँगा, फारो लवोरो आग्री कोलोक्वी, मैं यहाँ कृषि का कार्य करूँगा, खेती का कार्य करूँगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में आपका एड्रेस क्या है, तुम्हारा पता क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, क्वाले इल तुओ इंद्रित्सो, क्वाले इल तुओ इंद्रित्सो, इंद्रित्सो बोलते हैं एड्रेस को, पते को, और तुम्हारा पता क्या है, एड्रेस क्या है तो क्वाले इल तुओ इंद्रित्सो, इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद में है, अगर आपको बोलना है कि मेरा एड्रेस है तो इल मियो इंद्रित्सो है, इल मियो इंद्रित्सो है, मेरा पता है, जो भी आपका पता है वो आप लगा सकते हो, जैसे विया, विया बोलते हैं स्ट्रीट को, गली को, विया जो भी है आप लगा के आप कौन से शहर में रहते हो उसका नाम लगा सकते हो, तो इस तरीके से आप अपना एड्रेस बता सकते हो। इसके बाद में है, तुम्हारे पास टैक्स कोड है, जो टैक्स कोड होता है कोडिce फिस्काले बोलते हैं उसको, जिस पे आपका टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास, उसको बोलते हैं कोडिce फिस्काले, और स्कूल में वो कोडिce फिस्काले है जो वो मांगते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि तुम्हारे पास है तो चेलाई कोडिce फिस्काले, इस तरीके से पूछ सकते हैं, चेलाई कोडिce फिस्काले, क्या तुम्हारे पास कोडिce फिस्काले है, टैक्स कोड है, इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं। तो जो अवेरे वर्ब है ये है होने के लिए, कोई भी चीज़ हमारे पास है, टू हैव, उससे निकला है ये वर्ड आई। ईओ ओ मतलब मेरे पास है, चेलो मतलब मेरे पास है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या सेकंड पर्सन को पूछना है कि क्या तुम्हारे पास है तो चेलाई, क्या यह तुम्हारे पास है, या आई, आई हो गया तुम्हारे पास है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो अवेरे वर्ब है ये, उससे निकलता है ये वर्ड। इसके बाद में है दूसरा तरीका भी है कि आई उनको dice fiscale, डू यू हैव ए टैक्स कोड, आपके पास टैक्स कोड है, आई उन कोडिce fiscale, इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी बोलने का। इसके बाद में अगर आपके पास नहीं है तो नो maestra ancora non ce l'ho, माइस्त्रा बोलते हैं टीचर को, अगर फीमेल है तो, मेल है तो माइस्त्रो। तो आ आता है वो हमेशा फीमेल के लिए आता है, जो ओ आता है माइस्त्रो, पीछे ओ है वो मेल के लिए आता है। तो नो माएस्त्रा अंकोरा नॉन चेलो, नहीं टीचर अभी मेरे पास नहीं है, और अगर है तो सी चेलो, सी चेलो कोडिce fiscale, हाँ मेरे पास टैक्स कोड है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है, क्या आप बोर्ड पर लिख सकते हैं तो puoi scrivere alla lavagna, लावान्या बोलते हैं बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को,
और तुम लिख सकते हो अगर पूछ रही है तो puoi scrivere alla lavagna, पोतेरे वर्ब है कर सकने की टू कैन, और सेकंड पर्सन हो आप, आपको कोई बोलता है कि तुम लिख सकते हो तो puoi scrivere, पूछना है तो इस तरीके से, अगर बताता है तो वो बोलने का थोड़ा सा अंदाज चेंज होता है। puoi scrivere alla lavagna, तुम बोर्ड पर लिख सकते हो puoi scrivere। पूछ रहे हैं तो puoi scrivere alla lavagna, क्या तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। कुछ भी आपको जो सिखाते हैं और बोलते हैं कि कुछ लिखने के लिए बुलाते हैं आपको, और इस तरीके से पूछ सकते हैं puoi scrivere, क्या तुम लिख सकते हो। सी पोसो, हाँ मैं लिख सकता हूँ, सी पोसो स्क्रीवेरे, हाँ मैं लिख सकता हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या अगर मिटाने के लिए जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आता है उसको मिटाना है, साफ करना है, तो पुई कंचेलारे, तुम मिटा सकते हो पुई कंचेलारे। कंचेलारे वर्ब है टू डिलीट, टू कैंसिल, उसमें काम ली जाती है। पुई कंचेलारे तुम मिटा सकते हो। पुलीरे वर्ब वो भी है साफ करने के लिए, टू क्लीन, वो भी यूज में ले सकते हैं। पुई पुलीरे ला लावान्य, तुम ब्लैक बोर्ड साफ कर सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में है आई क्वेस्टो लिब्रो, क्या तुम्हारे पास यह किताब है। अभी मैंने बताया था अवेरे वर्ब है टू हैव, होने के लिए कोई भी चीज़, और तुम्हारे पास है तो आई क्वेस्टो लिब्रो, क्या तुम्हारे पास ये बुक है, ये किताब है। और अगर आपको बोलना है कि नहीं है तो नो, नॉन चेलो, और नहीं मैं कल खरीदूंगा तो नो माएस्ट्रो कॉम्प्रेरो दोमानी, कॉम्प्रारे वर्ब है टू बाय, खरीदने के लिए, और मैं खरीदूंगा तो कॉम्प्रेरो वर्ब है फ्यूचर में, इसलिए कॉम्प्रेरो। नो माएस्ट्रो कॉम्प्रेरो दोमानी, दोमानी की स्पेलिंग में लास्ट में आई आता है, जो इस स्पेलिंग में लगा हुआ नहीं है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोमानी डी ओ में अनाई, दोमानी मतलब कल, टुमारो। नो माएस्ट्रो कॉम्प्रेरो दोमानी, नहीं टीचर मैं कल खरीदूंगा। या शॉर्ट में आप दूसरा तरीका उस तरीके से भी बोल सकते हो, नो माएस्ट्रो अंकोरा नॉन चेलो कॉम्प्रो दोमानी, नहीं अभी नहीं मैं कल खरीदूंगा। या नो अंकोरा नो कॉम्प्रो दोमानी, नहीं मैं कल खरीदूंगा अभी नहीं है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है अगर आपको बोल दे कि सभी को, जो भी आप स्टूडेंट्स वगैरह रहते हो क्लास में, तो उसके लिए बोला जाएगा प्लूरल है, एक से ज़्यादा हो तो रगात्सी। per favore ragazzi domani comprate questo libro, सभी गाइस कृपया करके कल ये बुक खरीदें। per favore ragazzi domani comprate, comprare वर्ब है खरीदने की, और वही मतलब तुम सब, तो comprate questo libro, कृपया करके तुम सब कल ये बुक खरीद लेना, इस तरीके से आपको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो, जो स्कूल में कन्वर्सेशन होती है, कौन सी वर्ब्स यूज़ ली जाती है, कौन से वर्ड्स यूज़ ले जाते हैं, जिनको आपने आज इस वीडियो में सीखा है। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसका जो सेकंड पार्ट है, जो स्कूल में कौन कौन सी वर्ब्स यूज़ ली जाती है, उसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द ही बनाएंगे। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।